ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी जब प्रार्थना करना शुरू किए, पहले तो बार बार गिरने लगे। ये 14 चैप्टर हम कल शुरू किए थे और ये ब्रह्मा का प्रेयर्स है। तो भागवत में ऐसे बहुत सारे प्रेयर्स है जो हमारी साधक जीवन के लिए, खासकर भक्ति जीवन के लिए, ये कहते हैं अनमोल रत्न है। अनमोल रत्न मतलब क्या है? एक एक प्रेयर से बहुत कुछ सीखने के मिलता है। तो हम देखेंगे अब इस 14 चैप्टर में टोटल लगभग जो ब्रह्मा जी का प्रार्थना है, तो ये ब्रह्मा जी दो प्रार्थना सबसे लंबा है। एक है प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है और ये करीब 40 श्लोक लगभग प्रार्थना होता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे इसको एक अच्छी तरह से समझने के लिए। और हो सकता है मैं एक दो क्लास चर्चा करें, क्योंकि एक प्रार्थना में एक एक कैसे ब्रह्मा जी से जो जीवात्मा, सबसे बड़ा जो जीवात्मा है, जो हम गुण चर्चा करते हैं, ब्रह्मा जी को बनने के लिए श्रीमद् भागवत में वर्णन है। कोई व्यक्ति 100 साल, मतलब 100 लाइफ टाइम वर्णाश्रम धर्म पालन करता है अच्छी तरह से, तो उसको ब्रह्मा बनने के लिए मतलब योग्य बनता है। तो ऐसा ब्रह्मा जी, अब वो जब मोहित हुए भगवान की लीला के माध्यम से, और भगवान जब उनका अपना रूप दिखाए हैं उनकी लीला के माध्यम से, तो वहां पर ब्रह्मा जी बार बार भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं और उनके आंसू इतना गिर रहा है। तो आंसू से माध्यम से भगवान की मतलब अभिषेक कर देते हैं ब्रह्मा जी, और चार मत्था में जो चार मुकुट था वो भी नीचे गिरा देते हैं और आश्चर्य होते हैं। तो हम पहले एक एक श्लोक जाने से पहले एक ओवरव्यू देखते हैं इस श्लोक में क्या क्या, कैसे उसका फ्लो चल रहा है। तो जैसे ब्रह्मा जी प्रार्थना करना शुरू करते हैं, ब्रह्मा जी का गलती है, उनका बछड़ा को चोरी किए थे, उनकी सखा को चोरी किए थे, है ना। एक तरह अन्याय किए एक्चुअली, भगवान को लीला में बाधक आए। लेकिन ब्रह्मा जी बता रहे हैं, देखो गलती तो मैं किया, सारा गलती मेरे से नहीं हुआ, आपका ही गलती है। क्या गलती है? आप पूरा समग्र ब्रह्मांड, करोड़ करोड़ ब्रह्मांड के मालिक हो, परम पूर्ण पुरुष भगवान, आप क्या कर रहे हैं? इस छोटे से बालक रूप में और भी वो ग्वाला रूप में, हाँ, तो ऐसे करके एक साधारण व्यक्ति तरह एक्चुअली आप भी झूठन खा रहे हैं। कोई भी आपको देखेगा तो वो भी विमोहित तो हो जाएगा, सोचेगा ये ऐसा, ये कोई भगवान है, कैसे भगवान हो सकता है। तो मेरा 50% प्रतिशत मतलब जो गलती हुआ, मैं आपको डाउट किया, बट आपका जो ऐसे रोल निभाए यहाँ पर वृंदावन में, आपको देखने के बाद कोई भी डाउट कर सकता है, हैं? तो इसीलिए 50% आपका है। तो इसीलिए इसी भावना से एक ये प्रार्थना जो शुरू करेंगे अभी ब्रह्मा जी, उनका मन में एक प्रेम से, और खास करके जो ब्रह्मा जी अभी दर्शन कर चुके हैं पूरा गोवर वृंदावन का, जो वातावरण, वृंदावन का ऐश्वर्य, सब कुछ दर्शन कर चुके हैं, दिला चुके हैं भगवान कृष्ण। तो ब्रह्मा जी प्रार्थना माध्यम से अपना जो दैन्यता और जो कृतज्ञता और जो रेस्पेक्टफुल, ग्रेटफुल, ग्रेटिट्यूड भाव जो होता है, और डीप, तो समुद्र में, मतलब गंभीर समुद्र में, प्रेम की समुद्र में, जहां पर एक्चुअली ब्रह्मा जी आनंद ले रहे हैं, तो इसी भावना से कुछ प्रार्थना ब्रह्मा जी एक बार एक बता रहे हैं। साथ साथ अब बाद में कुछ सवाल पूछेंगे भगवान कृष्ण से। तो उसी सिलसिला में पहला श्लोक शुरू होता है, जो उस फ्लो में कहते हैं, आपको देख के कोई भी व्यक्ति एक्चुअली वहां पर विमोहित होगा, क्योंकि आपके जो दिव्यता है, आपका जो शरीर का, जो आपका जो यहाँ का जो रंग है, जो आपका परिवेश बना के रखे हैं, अपना जो महल बना रखे हैं, अपना दिव्यता इतना सुंदर है। तो वे भगवान की दिव्यता का यहाँ गुणगान कर रहे हैं, खास करके उनकी जो शारीरिक में जो कुछ अलंकार लगाए, जो कुछ बनवा लगाए, जो कुछ असली कपड़ा, भगवान की गहना का कलर, और जो भी मतलब बेस में खड़े हैं उस सबको, भगवान का जो दिव्यता, माधुर्य, माधुरिमा और चर्चा करें पहला श्लोक में। हम लोग फ्लो को चर्चा करेंगे डिटेल, जस्ट मैं फ्लो ले रहा हूँ। फिर
2 से लेके 8 नंबर श्लोक के माध्यम से फिर एक सेक्शन में ये चर्चा करेंगे कैसे भगवान, स्लाइड थोड़ी सी चलता नहीं करते कौन जाता है। तो भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी बता रहे हैं आपका दिव्यता ऐसा है, कुछ लोग तो समझ पाते हैं, कुछ लोग समझ नहीं पाते। वो एक एक तुलना करें, कौन समझ नहीं सकता आपकी गुण और कौन समझ सकता है आपकी महिमा। तो इसमें जैसे कर्मी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, अलग अलग तरह के प्रयास करते हैं, वो अपनी बुद्धि से समझने की कोशिश करते हैं, वो व्यक्ति भगवान को कभी समझ नहीं सकते। फिर भगवान को समझने के लिए क्या योग्यता चाहिए, वो तो ये विषय में करीब 7 श्लोक माध्यम से तुलना करते हैं। ये एक्चुअली एक फ्लो चलता है। फिर आगे 9 से लेकर 15 श्लोक के माध्यम से आप लोगों को स्लाइड दिखाई दे रहा है? जी प्रभु जी, आ रहा है, दिख रहा है। ओके प्रभु जी ओके दिख रहा है प्रभु जी। ठीक है। तो फिर 9 से 15 श्लोक के माध्यम से ब्रह्मा जी बताएंगे, क्या बताएंगे? बताएंगे जो ब्रह्मा जी के अंदर जो गर्व हो गया था, किसी कारण से सोचने लगे मैं परीक्षा कर लूंगा, देख लूंगा ये भगवान है कि नहीं, तो वो बता रहे मेरे अंदर गर्व क्यों हुआ, और उसको मैं माफी मांगना चाहता हूँ, और मैं कारण बताता हूँ, और आप भी माफ कर सकते हैं। मैं माफ का योग्य हूँ। क्यों योग्य हूँ और आप क्यों माफ कर सकते हैं? मेरे अंदर गर्व क्यों आया, मैं अपने को निंदा कर रहा हूँ मेरा गर्वित जो भावना से। ऐसे करके पूरा ये करीब 6 श्लोक माध्यम से आगे हनुमान जी प्रस्तुत करेंगे। और फिर 16 से लेकर 23 श्लोक के अंदर फिर गुणगान करेंगे। देखिए आपका जो लीला है, आपका जो मतलब गुण है, वो अचिंत्य है। ये हमारी मन के अपनी बुद्धि से कुछ समझना मुश्किल है। हालांकि आप ये संसार को चलाते हैं, हाँ, और सारा संसार आपके अंदर भी है। वो बताएंगे जैसे दामोदर लीला माध्यम से दिखाए थे, तो बताते हैं संसार आप बनाते हैं, फिर संसार में आप आसक्त नहीं हो, और संसार को समय आने के बाद आप डुबा देते हो, और साथ साथ क्या करते हैं, संसार भी आपके अंदर समाहित है। जब चाहते हो आप उस संसार को आप तो अपनी रचना कराते हो। तो ऐसे करके आपकी ये जो शक्ति है, आपका गुण, ये हमारी बुद्धि से ऊपर है और अचिंत्य है, उसको समझना बड़ा मुश्किल है। तो करके ऐसे करके बहुत यानी करीब करीब 7 श्लोक माध्यम से है वो पूरा समझाएंगे भगवान की कैसे दिव्यता गुण बारे में। फिर आगे सेक्शन में ब्रह्मा जी बताना चाहेंगे, स्लाइड शो होना चाहिए, स्लाइड क्यों नहीं दे रहा है? एक मिनट, हाँ हुआ था। तो हाँ, फिर भगवान फिर ब्रह्मा जी 24 से लेके 29 श्लोक माध्यम से फिर इतना गुणगान करने के बाद फिर बताएंगे भक्ति, यानी वृंदावन में जो ब्रजवासी और उनकी जो शरणागति और उनका जो महानता, और जो शुद्ध भक्ति करता है, बाकी कर्म ज्ञान से कितनी बड़ा है। कर्म जोगी, ज्ञान जोगी, अष्टांग जोगी, अलग अलग जो प्रोसेस है, उससे भक्ति कितना श्रेष्ठ है। वो गुण भक्ति का महानता, भक्ति का पराकाष्ठा बारे में, इसका महानता बारे में ब्रह्मा जी कुछ श्लोक माध्यम 5 श्लोक माध्यम से फिर समझाएंगे। फिर आगे चलते हुए ब्रह्मा जी बताएंगे, देखें आपकी जो कृपा है, ऐसा तो बहुत से लोग आपके को प्राप्त करने के लिए सालों सालों लाखों लाखों वर्ष तपस्या करते हैं, कोई चैरिटी, कोई यज्ञ करता है, ऑस्टेरिटी करता है, लेकिन वो आपको प्राप्त नहीं कर पाता है। लेकिन देखिए यहाँ के ब्रजवासी जो आपको आसानी से प्राप्त कर रहे हैं, आपकी कृपा, उनके ऊपर जो अनुग्रह है वो भी आपकी चमत्कार है। तो ऐसा लगता है आप तो इतने लोगों को मतलब कृपा आसान से नहीं मिलता, लेकिन इनको कैसे कृपा मिला, ये कितना महान है। तो वो खास करके ब्रजवासी का गुणगान करते रहेंगे हैं। तो ऐसे करके करीब 10 श्लोक के माध्यम से इसको समझाएंगे। फिर आगे 41 से लेके 42 3 श्लोक माध्यम से फिर बताएंगे ब्रह्मा, बताएंगे इस चैप्टर के माध्यम से बताएंगे ब्रह्मा गुणगान करने के बाद फिर मतलब ब्रह्मा बोलेंगे कि आप पुतना, अघासुर, सत्रासुर, बच्छासुर,
बकासुर, टुनावत, इतने सब राक्षस को आप उद्धार किए और उनको सब भगवान के धाम मतलब जो तिब्बत पहुंचा दिए। लेकिन आप ब्रजवासी को आप क्या देंगे? ब्रजवासी इतनी प्रेमी भक्ति है तो आपके पास कुछ नहीं रहेगा, यानी आप उनके ऋण बन जाएंगे, आप उनके ऋण चुकाना पड़ेगा, आपके पास कुछ नहीं है। इतनी इनका प्रेम है तो आप कुछ नहीं दे सकते हैं। तो ब्रह्मा जी इतनी बात तो श्लोक बोलेंगे, कृष्ण उनको एक उत्तर नहीं देंगे। ऐसे भी आचार्य बताते हैं, मतलब कृष्ण सामने बारी क्या बोल रहा है, किसको बोल रहा है, मेरे को क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, इसको मेरे को खेलने के कूदने के समय बर्बाद क्यों कर रहा है, अपना काम करना जाके है, अपना काम कराना है, चलिए वो सृष्टि बनाना है, उसको क्रिएशन कराना है, जो भी है तुम जाओ करो, इधर क्यों आज परेशान हो रहे हो। तो कृष्ण उससे ये एक शब्द भी बात नहीं करते हैं, और उसको कुछ मतलब देखते नहीं वो है कि ये क्या बोल रहा है, तो ऐसे आचार्य बताते हैं। तो फिर अगले मतलब ऐसे करके उनका प्रार्थना खत्म होता है और ब्रह्मा जी अपने चले जाते हैं। और वो उसके बाद फिर ये चैप्टर में और कुछ श्लोक सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, करीब बताते हैं भगवान की जो शक्ति है वो अचिंत्य शक्ति है। और कैसे वो जो ग्वाल है, और बाद में ये ब्रह्मा जी बताने के बाद सारा जो बच्चा थे और जो गोप सखा थे ब्रह्मा जी वापस कर देते हैं। उस समय वापस करने के बाद तुरंत भगवान जो लीला चल रहा है वहां पर भगवान समाहित करके उसको समापन करते हैं, जो अपने एक्सपांड किए थे। फिर बाद में जो ओरिजिनल सेट थे उनको लेके जाते हैं। तो फिर जाने से पहले फिर भगवान क्या कराते हैं, बच्चे को बोलते हैं, बच्चे को पता नहीं होता है जो अघासुर के अंदर वो गए थे, अघासुर के अंदर जाके वो मर गए थे, फिर अघासुर से वो फिर उसको भगवान मारे और फिर बच्चे को जिंदा किए, तो बच्चे को पता नहीं होता है ये सब लीला हो चुका है। तो बच्चे लोग जो इनके सखा लोग देखेंगे यार ये तो बहुत अच्छा जगह है, अघासुर का जो बहुत बड़ा एक्चुअली दिव्य शरीर हो गया था, मरा हुआ शरीर एक मैदान जैसे बन गया था खेलने कूदने के लिए। और फिर जाके गुणगान करेंगे आज अघासुर को वध किया था, अघारी कृष्ण एक्चुअली अघासुर का वध किया। तो ऐसे करके कृष्ण भगवान फिर जाएंगे ब्रज के अंदर अपनी सखा के साथ। फिर इसके बाद परिक्रमार्थ एक सवाल पूछेंगे, ये एक सवाल पूछेंगे, इतना प्रिय कैसे है? कोई बोल सकता है मान लो अपने बच्चे से लोग नहीं थे, एक साल तक तो अपनी संतान नहीं थे, तो जनरली व्यक्ति अपना संतान जब त्याग देता है दुखी होता है, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हुआ था, यहाँ पर कोई दुखी नहीं था। तो ऐसा क्या रहस्य? तो ऐसे करके सवाल पूछेंगे परीक्षित महाराज। फिर भगवान मतलब सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक मतलब जीवन के लिए एक शिक्षा देंगे, जो आत्मा परमात्मा भगवान और शरीर का संबंध क्या है, और कृष्ण जो है सभी का ऑब्जेक्ट है, मतलब सभी प्रेम का सभी चीज का लक्ष्य है, और सभी का शरणागति का वो जो स्थल आश्रय स्थल है। और बाद में एक उत्तम श्लोक गाएंगे जिसका फलश्रुति माध्यम से ये चैप्टर का मतलब ऐसे ओवरी होता है। जैसे हम जानते हैं श्लोक बहुत उत्तम है, जब चर्चा अभी आएगा आगे बढ़ेगा हम इसको विचार करेंगे। तो आप चलिए अभी प्रार्थना का ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो पहला श्लोक जो होता है भगवान की, वो कहते हैं ब्रह्मा जी, नौ मद्यते अब्र बपुसे तदित अम्बराय गुंजावतम परिपुच्छ लसन मुखाय वन्य सजे कवल वेत्र विशान वेणु लक्ष्मण मुदुपते पशुपंग जाय। तो हम कल चर्चा किए थे श्लोक को, 5 मिनट चर्चा किए थे, फिर सारांश में बताते हैं। तो भगवान को प्रार्थना करें आपके शरीर जो है वो क्या है, दिव्य है, दिव्य शरीर। जैसे आपके अंदर जो आपका जो ड्रेस है, जो आपका जो पीताम्बर है ना, अंबर पीताम्बर, और जैसे बिजली चमका हुआ लग रहा है, लाइटनिंग है। और फिर आपके ऊपर क्या है, आपकी सुंदर जो मतलब फेस है उसमें क्या है, एक गुंज का इयरिंग है ना। और आपके मुकुट के ऊपर एक मयूर पंख है, जो साधारण चीज एक्चुअली दिखाई देता है, बट बहुत सुंदर लग रहा है। साथ साथ आप क्या किए, वन्य सजे कवल वेत्र विशान वेणु, है ना।
तो उसके बताते हैं आप एक बहुत बड़ा विराट वैजयंती माला जैसे आप धारण किए हैं, साथ साथ आप गाय चराने के लिए एक लकड़ी पकड़े हैं, लाठी, और एक वुफाल हॉर्न जिसमें आवाज देते हैं, उसमें आवाज आता है, एक वुफाल का सिंग से बना हुआ एक वाद्य यंत्र, और साथ साथ वेणु भी है ना। तो और ये जो चीजें शोभा देता है, कहते हैं ऐसे आप खड़े हैं और साथ साथ एक छोटे से हाथ में आप एक छोटी सी मतलब जो मॉर्शल होता है, मतलब एक हाथ में हाथ रखे हैं, मतलब पकड़े खड़े हैं, और आप क्या है, आप पूरा ग्वाल के सभी का राजा है। तो इतना सुंदर आपके जो स्वभमय रूप है, मैं प्रणाम कर रहा हूँ, है ना। पहले कहते हैं नम्य, मतलब मैं ये दिव्यता को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। आप पूरा समग्र संसार का, विश्व का मालिक है, बट फिर आपके साधारण रूप से आपका दिव्यता को प्रणाम कर रहा हूँ। तो ये शुरुआत करते हैं पहला श्लोक की ऐसे समझाते हुए। तो भगवान है वृंदावन में उनकी अलंकार फूल पत्ता, फूल वन की पत्ता, और जो नेचुरल ब्यूटी है ना। तो भगवान इतना सुंदर लग रहे हैं। फिर आगे श्लोक माध्यम बताते हैं, तो ठीक है, ब्रह्मा बताते हैं, क्या बताते हैं, आप वो बोले बोले आप ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, बता रहे कह रहे हैं आप सारा जो मिस्टिक पावर का मालिक हो आप। बट कृष्ण बता रहे हैं, कृष्ण मतलब बोले मैं तो ग्वाला हूँ, आप वो मैं तो गुणगान कर रहे हो जे, हाँ मतलब बता रहे हैं, क्या बताते हैं, लक्ष्य श्री मुद, मतलब सबको आनंद दे रहे हो पशु ग्वाल के साथ, जो कि आप ऐसे वर्णन कर रहे हो जैसे मैं मतलब सारा जो मिस्टिक जोगी और जो ऐश्वर्य का मैं मालिक हूँ, बट मैं तो ग्वाला हूँ। तो बोलते हैं आप भगवान प्रार्थना कर रहे हैं, सेकंड के माध्यम से बताते हैं आप पुरान व्यक्ति हो, सबसे ऊंचा व्यक्ति हो। भगवान कहते हैं मैं तो एक छोटा सा बालक हूँ, मैं कहाँ पुराना हुआ, मैं तो बहुत छोटा लड़का हूँ। और ब्रह्मा जी बताते हैं आप तो सारा वेद का ज्ञान है, वेद आपसे श्वास से निकला है एक्चुअली, है ना। और वेद पढ़ने के बाद तो आपको समझ सकते हैं, और वेद वेद आप द्वारा ही बना गया। लेकिन भगवान भगवान सोच रहे हैं तुम किसको बोल रहे हो, मैं तो एक छोटा सा मूर्ख हूँ एक्चुअली, जैसे एक मतलब जो ग्वाल को रक्षा करने वाला ग्वाला हूँ सिंपल, एक्चुअली मूर्ख ग्वाला, मैं वेद कहाँ पढ़ सकता हूँ, है ना। तो भगवान जो बता रहे हैं आपका जो व्यवहार है वो सबसे ऊंचा व्यवहार है, आपकी कंडक्ट बहुत अच्छा है। तो लेकिन भगवान बता रहे हैं मुझे तो कुछ पता नहीं होता है, मैं क्या एटिकेट कंडक्ट कुछ पता नहीं होता है मुझे, तो देखो हाथ में एक दही हाथ रख के खड़ा हूँ, खा रहा हूँ, खाना भी तो पता नहीं खाना कैसे खाया जाता है ना। तो आप बता रहे हो बहुत मेरे अंदर बहुत एटिकेट है, कंडक्ट है, अच्छा गुण है। फिर ब्रह्मा जी बता रहे हैं आप पूरा गुणातीत हो, आप ये तीन प्रकार गुण को अपने बस में रखे हो, आप उसका अधीन कर रखे हो, आप उसको कंट्रोल कर रहे हो। तो भगवान मतलब ब्रह्मा की बातों के ऊपर बताते हैं देखिए मैं तो ढूंढ रहा हूँ ऐसे भूल भटक का तरह, मेरा कहाँ बच्चा गए, कहाँ मेरा दोस्त गए, कहाँ मेरा ग्वाल बछड़ा गए, मैं तो पूरा भ्रमित हो चुका हूँ। आप कह रहे हो मैं गुण को अधीन, गुण को कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं तो अभी भ्रमित होकर मैं अपना बछड़ा ढूंढ रहा हूँ, मेरा दोस्त को ढूंढ रहा हूँ, कहाँ गए। तो फिर ये ऐसे ऐसे भगवान जैसे मतलब उनकी बातों पे ऐसे बोले, तो फिर ब्रह्मा जी फिर आगे बताने लगे, क्योंकि भगवान ने ऐसे कर काट दिए, मतलब एक्चुअली ये आचार्य बताते हैं बातें, ऐसे भगवान कुछ बोले नहीं, लेकिन उनका भावना ऐसे प्रस्तुत करते हैं आचार्य कि ब्रह्मा जी एक एक शब्द के बाद आचार्य पूरी भगवान क्या सोच रहे हैं, तो आचार्य क्या करते हैं उसके ऊपर कमेंट करते हैं। तो ऐसे होते हुए वो डर गया ब्रह्मा, सोचने लगा अब वो ऐसा कर तो मैं क्या बताऊं। तो इसके सिलसिला में है फिर सेकंड श्लोक के ऊपर ब्रह्मा जी बता रहे हैं, कहते हैं हे भगवान आप का शक्ति को मैं ना मेरे अंदर ना बस है, मेरा अंदर पावर है ना शक्ति है क्षमता है, मेरे अंदर कुछ नहीं है, मैं आपको दिव्यता को गुणगान कर सकता हूँ, है ना। और लेकिन आपका जो शरीर दिव्य शरीर ही है जो आनंद देने वाला है, तो मैं कैसे समझूंगा चलिए, क्योंकि मेरा मन को तो वही कंट्रोल कर रहा है ना। हाँ, और वही आनंद दे रहा है, तो मैं इसको समझ नहीं सकता हूँ। और मैं एटलीस्ट ये मैं आपकी कृपा की
कृपा के कारण मैं आपको देख पा रहा हूँ, आपकी जो दिव्यता, नहीं तो मैं देखना भी मुश्किल है। आप ही मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं, अच्छे जो मतलब इनकंट्रोलेबल शक्ति माध्यम से कॉजलेस कृपा कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपका तो दर्शन कर पा रहा हूँ। जैसे करके ब्रह्मा जी मतलब सेकंड श्लोक माध्यम से बताते हैं। फिर आगे बताते हैं, तीसरा 9 श्लोक में बताते हैं, देखिए जो व्यक्ति मुक्ति रास्ता में जाता है उसको क्या प्राप्त होता है। मुक्ति रास्ता जाने के लिए जैसे ज्ञान जोगी होता है, वो ज्ञान के माध्यम से, वैराग्य के माध्यम से मुक्ति की उसको उसका लक्ष्य, उसका अंतर्गत प्राप्त होता है। तो साधारण व्यक्ति के बारे में क्या कहना है, मतलब यहाँ पर ब्रह्मा जी 3 और 4 श्लोक माध्यम से 2 तथ्य प्रस्तुत करना चाहते हैं। एक होता है अन्वय, एक होता है व्यक्तिगत। अन्वय मतलब होता है जैसे मान लो नाक को पकड़ोगे ऐसे, है ना, एक होता है, और नाक को दूसरी घुमा के पकड़ोगे, है ना, ऐसे। मतलब आप इधर से करोगे उधर से करोगे, इसको समझना। इसको टेक्निकल कहते हैं अन्वय और व्यतिरेक। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहते हैं जो साधारण जनता है उनका क्या कहना है। तो और बाकी जो जो लोग मतलब आपको समझने की कोशिश करते हैं, इसलिए ये श्लोक लेकर आते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, ज्ञाने प्रयासम उदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखारितं भवदीय पाता स्थाने स्थितः स्तुतिगतां तनुवान् मनोभिः यः प्रयास अजित जित अपि असितैषि लोक्यम। ब्रह्मा जी बता रहे हैं, ज्ञाने प्रयासम, बोलो कोई व्यक्ति सोचेगा मेरे अंदर ज्ञान है, मेंटल स्पेकुलेशन है, फिलोसफिकल स्पेकुलेशन है, मैं अपना मन की और बुद्धि से आपके क्या करूंगा, प्रयास करूंगा, उसको छोड़ दो। उद्पास मतलब छोड़ देना, उसको छोड़ दो, उसको फेंक दो कूड़ादान में। जस्ट क्या करना, नमनते एव, प्रणाम करो। एक्चुअली कैसे काम करना है, जीवंति सन मुखरिताम भवदीय वार्ताम, वो शुद्ध भक्त, वो शुद्ध भक्त जो एक्चुअली जीवंति सन मुखारितम, वो जो शुद्ध भक्त आपकी है, जो आपके प्रति हमेशा पूरा मन तन धन धन दे चुके हैं और आपके बारे में हमेशा गुणगान करते रहते हैं। उनका जीवा में आपके बारे में गुणगान और कुछ नहीं करता है, जिसका हृदय पूरा निंदा सुने हो चुका है, वो शुद्ध भक्त को क्या करना है, नमनते, उनको प्रणाम करना, उनके पास सरेंडर करना। क्यों, अपना बुद्धि से आप भगवान को समझना मुश्किल है, और वो जैसे समझाएंगे ऐसे समझना है। इसलिए कहते हैं स्थाने स्थित स्तुतिगताम तनुवन मनिभिः। तो एक व्यक्ति को अपना स्थान स्थित में होते हुए स्तुतिगताम मतलब आप सुनते हुए, तो जो शरीर मन और शब्द है ना, तो सभी प्रकार से एक्चुअली क्या होता है, मतलब एकाग्रता करते हुए, तो क्या करना है, ये ऐसे करके सुनता है। तो ये प्रयास अजित, इतना प्रयास करता है सुनने के लिए, अजित भगवान जो उसको जितना मुश्किल है, अजीत जीत अपियसित लोकम, जो भगवान 3 लोक जीत गए। और वो व्यक्ति मान लो जो भगवान के शुद्ध भक्त के शरण में जाके पूरा अपना मन धन तान दे के सुनता है आपकी कथा को, तो फिर वो व्यक्ति भगवान को जो जितना मुश्किल है वो भी अजित भगवान को जीत सकता है। जो कि अजित भगवान 3 लोगों को जीत सकते हैं, वो भक्त सिंपल कथा सुन के जो सरेंडर करने से वो आसानी से भगवान को जीत सकता है। यानी भगवान को जानने के लिए क्या है, ये मेंटल स्पेकुलेशन और जो ज्ञान, हम शुष्क ज्ञान के तरीका से हम आर्गुमेंट डायल लॉजिक है ना से हम समझ सकते हैं। जस्ट परंपरा में जो शुद्ध भक्त माध्यम से हम सुन रहे हैं उसे करेंगे तो भगवान हमको प्राप्त हो सकता है। ये दोनों कंपेयर कर रहे हैं जो भक्ति के प्रयास है। इस सिलसिला में एक स्टोरी हमको याद आ रहा है। एक बार हयग्रीव प्रभु, तो जो प्रभुपाद डिसाइड पहले, तो ये एक बहुत बड़े एडिटर थे, उनको प्रभुपाद चाहते थे कि मंदिर का प्रेसिडेंट बनाने के लिए, लेकिन हयग्रीव सोचने लगे मेरे को प्रेसिडेंट नहीं बनना है। तो पूरा प्लानिंग करके गए थे, पूरा 10-15 पॉइंट जो प्रभुपाद बोलेंगे आपको बनना है तो मैं प्रभुपाद को काट दूंगा ऐसे करके। अब प्रभुपाद बुलाए तो प्रभुपाद पहले बोले ठीक है हयग्रीव, मैं चाहता हूँ आप संन्यास ले लो। तो जब सन्यास ले बोल दिए प्रभुपाद जी, ये बोलने लगे सन्यास,
मेरा अभी 2 साल शादी हुआ है, अब एक छोटा लड़का है, उसको कौन देखभाल करेगा, मैं सन्यासी, मुझे नहीं होगा। बोले कोई बात नहीं, आप भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हो, आप छोटे बच्चे के बारे में चिंता करो, वो हम देख लेंगे, हैं, आप भगवान की सेवा करो। वो फिर प्रभुपाद ऐसे बोलेंगे, वो कभी सोचे नहीं थे, कि वो सोचे थे प्रभुपाद बोलेंगे प्रेसिडेंट बनने के लिए, मैं तो प्रेसिडेंट नहीं बनूंगा, मेरे पास ये परेशानी, ये परेशानी, ये परेशानी करके सारा प्लान कर गया थे। लेकिन प्रभुपाद क्या किए, प्रभुपाद तो त्रिकाल दर्शी वो जान लेते हैं, पहले बोल दिया चलो तो संन्यास डाल देता हूँ। संन्यास डाले तो बाद में सारा आर्गुमेंट होने के बाद फिर एक भाई गुरु बोले ठीक है पापा तो संन्यास ले लेते और आज संन्यास छोड़कर और जो कुछ बोले करने के लिए करूंगा, ठीक है प्रेसिडेंट बन जाओ। तो ऐसे करके प्रभुपाद क्या करते हैं, मतलब फिर बाद में भाई गुरु प्रभु प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं, कितनी भी ज्ञान हो, कितनी भी आपने जुगाड़ करो, आप भगवान को समझने के लिए अपना बुद्धि से कितनी भी समझ करें तो हम भगवान को समझना मुश्किल है। बट सिंपल तरीका क्या है, जो शुद्ध भक्त को हम शरण करते हैं, उनके जब हम सुनते हैं तो फिर भगवान को हम समझ पाते हैं। तो ऐसा करके ब्रह्मा जी यहाँ पर ये बताना चाहते हैं। फिर अगले श्लोक में क्या कहते हैं, पर जो व्यक्ति मान लो भगवान की भक्ति को रिजेक्ट कर देता है, वो सोचता है और अलग अलग चलिए तरीका से अलग अलग प्रोसेस को अपनाता है, उसका क्या हाल है। एक तो भगवान ने समझने के लिए बता दिया, अब ब्रह्मा जी बता रहे हैं जो व्यक्ति भक्ति को रिजेक्ट करता है और हर तरह के और अलग अलग तरीका से वो प्रयास करता है, तो उसका क्या हाल है। क्या कह रहे हैं भगवान जी, कह रहे हैं श्रेयस्वतीं भक्तिं दस्यते विभु क्लेशयन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषाम् आसु क्लेश एव शिष्यसे नान्यत् यथा गहितानाम। कहते हैं हे मेरा भगवान, आपको तो भक्ति माध्यम से समझ सकते हैं, ये एकमात्र तरीका है जो आत्म साक्षात करने के लिए वो भक्ति है। और उसको छोड़ के मान लो कोई व्यक्ति मान लो सोचेगा चलो ठीक है मैं और कोई तरीका ढूंढूंगा, मेंटल स्पेकुलेशन करने से ज्ञानी है ना, ज्ञानी और कर्मी। तो ये दो श्लोक के माध्यम से ये निंदा करें जो भक्ति छोड़ के अलग अलग प्रोसेस पे, वो तो उनका कहना है वो अननेसेसरी क्या कहते हैं दुविधा और परेशान को झेलते रहेंगे, उनको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। हाँ, उदाहरण उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कैसे उन लोगों के जीवन में खाली कष्ट कष्ट मिलेगा, कोई फायदा होने वाला नहीं। क्यों नहीं फायदा मिलेगा, तो ब्रह्मा जी के दे रहे उपमा दे रहे, जैसे कोई एक्चुअली धान की खेती करने करने के बाद और भूसा होता है उसको मतलब वो एम्प्टी जो हाथ होता है उसके धान निकाल दिया है और उसको कल पिटाई करेगा तो कुछ नहीं मिलने वाला है। इसी तरह भक्ति को छोड़ के जो भी मेंटल स्पेकुलेशन करता रहता है उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ब्रह्मा जी अभी प्रस्तुत कर रहे हैं भक्ति एकमात्र उपाय है जो भगवान को प्राप्त करने के लिए, भक्ति को छोड़ के और कोई ज्ञान और कोई जोग और कोई प्रोसेस की फॉलो करेगा उसके अंदर कैसा होगा, जैसे कोई एम्प्टी हाउस को पिटाई करने के बाद कुछ भी इसमें दाना नहीं मिलने वाला है, तो इस तरह से उसको कुछ नहीं मिलने वाला, खाली कॉस्ट मिलेगा। यानी ब्रह्मा जी प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ पर भक्ति एकमात्र तरीका है। तो फिर अगले श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं भक्ति की जो प्राइमरी एक्टिविटी होता है जो डिवोशन सर्विस का, वो क्या है। कुछ लोग जो जोगी लोग होते हैं वो भी मतलब भगवान की भक्ति मतलब अपने को करते हुए तो फिर वो प्रयास करते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। और फिर आगे बताते हैं क्योंकि भगवान उनके पास दिव्य अनलिमिटेड स्पिरिचुअल इटर्नल क्वालिटी रहता है जो कि अपनी जो दिव्य स्वरूप से प्रकट होता है, तो इसीलिए उनके गुण को गिनना बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए आप ब्रह्मा जी प्रस्तुत कर रहे हैं भगवान का गुण को कोई गिन नहीं सकता है क्योंकि उनका अनंत गुण है। तो जैसे कहते हैं ब्रह्मा जी कह रहे हैं जैसे पूरा के धूल को आप गिन सकते हो सकता है मुश्किल है, बट उससे भी डिफिकल्ट है। जैसे कहते हैं कोई मतलब स्नोफॉल होता है उसकी पार्टिकल को गिन सकते हो, बट वो भगवान के गुण को गिनना मुश्किल है। जैसे कहते हैं ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं जैसे आलोक रश्मि आता है उसमें जो किरण होता है, किरण मतलब जो उसका इफलजेंस होता है जो रेडिएट करता है उस मॉलिक्यूल को भी आप गिनना मुश्किल है। इसी तरह भगवान का गुण को गिनना मुश्किल है। तो इसलिए
7 नंबर श्लोक के मतलब ऐसे करके वो पूरा मतलब गिनने के बाद भी 8 नंबर श्लोक के बताते हैं, क्या बताते हैं? हे भगवान, मैं तो आपकी कृपा का इंतजार कर रहा हूँ। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। वो क्या कहते हैं? तत्तेनुकंपा सुसमीक्षु मानो भुञ्जान एवात्म सुतं विपाकम् उद्वागवपूर्वी विदधन् नमस्ते जीवित को मुक्ति प्रदेश दया भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तत्ते आपको जो कृपा प्राप्त करने के क्या तरीका है? कहते हैं अनुकंपा, आपका अनुकंपा, आपका अनुग्रह, आपका मर्ची कौन प्राप्त कर सकता है? कॉज मर्ची कहते हैं सुसमीक्षो मानो, सुसमीक्षो मानो, इक्सो तो देखना, स्वामी को तो नजदीक देखना, सो मतलब अच्छी तरह से, मतलब वो जीवन में कुछ भी होता है उसको अच्छी तरह से है पूरा नजदीक जाके देखो। क्या भगवान की अनुकंपा! कहते हैं अगले श्लोक में, भुंजान एवात्मा कृतम विपाकम। तो भुंजान एवात्मा कृतम, जो कुछ हमारा जीवन में सफरिंग आता है वो अच्छा होता है बुरा होता है, वो हमारा पास्ट मिसडीड, जो हम अपराध हो रहा है हमारे से, जो हम सिंफुल एक्टिविटी किए हैं उसका क्या फल हमको मिल रहा है। तो इसलिए कभी हमको जीवन में दुखी आता है, कभी हम जीवन में कुछ परेशानी आता है। ये मतलब है क्या? ठीक है, मैं तभी पंच जाके तभी दे दूंगा, जा कोई बात हाँ, तो यहाँ पर ये बताना चाहते हैं ब्रह्मा जी, कहते हैं जो जीवन में दुख आता है, आप हमारी देखने का नजरिया क्या है, वो ब्रह्मा जी यहाँ बता रहे हैं। और ये श्लोक जो जैसे हम लोग गाते हैं, तृणादपि सुनीचन तरोपि सहिष्णु अमानिन मानद कृष्ण सदारी, हम लोग गाते हैं। इस तरह कुछ आचार्य बताते हैं ये श्लोक को साधक भी अपनी गला में मतलब एक हार जैसे बना के रखना चाहिए, ताकि जीवन में कोई परेशानी आया तो हम उसको कैसे देखेंगे, परेशान को हम देखने का नजरिया क्या है। कहते हैं सुसमीक्ष मानो, यह भगवान की अनुकंपा है। मान लो हमारे जीवन में कोई दुख हुआ तो भक्त सोचता है थोड़ी सी, आपको ज्यादा बड़ा दुख होने वाला था तो थोड़ी सी दुख हुआ, तो वो देखने का नजरिया जो होता है उसका चेतना को इतना मतलब वो मतलब डेवलप करता है। संसार में तो कष्ट आएगा, लेकिन वो कष्ट को झेलने के लिए जो चेतना चाहिए वो ये श्लोक हमको देता है। कहते हैं तो उसको अच्छी तरह से देखना चाहिए, और भगवान की अनुकंपा, और कैसे कौन सी व्यक्ति को अनुकंपा मिलता है? वो कहते हैं जो व्यक्ति जो व्यक्ति कहते हैं खुद बाग बपुबीर विधम नमस्ते, कहते हैं भगवान को एक बहुत रेस्पेक्टफुल ऑब्लिगेशंस करते हैं। कहाँ से? खुद हृदय से, बाग अपने शब्द से, बपू मतलब शरीर से, जब वो भगवान को प्रणाम करते हैं मतलब सेवा करते हैं, जीवित वो मुक्ति पदे सदाय बात, वो व्यक्ति योग्य बनता है क्या? भगवान की एक्चुअली चीज को प्राप्त करने के लिए क्या है? जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे कोई बड़ा धनी व्यक्ति का पुत्र का तो संपत्ति मिल जाता है पिताजी का, जस्ट उसको सुनते रहे है ना, उसके बात मानते रहे। मान लो बेटा छोड़ के चला जाएगा, हाँ, तो पहले नहीं तुमसे मैं नहीं रहूंगा, तुमसे कोई मतलब नहीं, फिर उसको संपत्ति उसको नहीं मिलेगा। तो इसी तरह भगवान की जो अनुकंपा है वो कैसे प्राप्त होता है? जब हम शरीर से, मन से, तन से, है ना, सर्वस्व देव तो ते तुम्हार मतलब फकीर ठाकुर गाते हैं, प्रार्थना सब कुछ मैं आपकी चरण में प्रदान कर देता हूँ, समर्पण कर देता हूँ, तो व्यक्ति को फिर वो भगवान की कृपा प्राप्त होता है। तो ऐसे करके ब्रह्मा जी ये सेक्शन में टोटल एक से लेके 8, टोटल 8-9 श्लोक माध्यम से ये प्रस्तुत किए एक्चुअली, जो पहला थीम था। अब आगे 9 से लेके 15 श्लोक माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। तो इस सिलसिला में एक स्टोरी याद आता है। तो एक बार प्रभुपाद पास टाइम्स में कथा कर रहे थे, तो मच्छर काट रहा था, मसाज कर रहे थे वक्त, प्रभुपाद पूछा, प्रभुपाद आपको तो मच्छर नहीं काट रहे, मुझे काट रहा है, ये क्या, आप शुद्ध भक्त इसीलिए मच्छर नहीं काट रहे? प्रभुपाद बोलते नहीं ऐसा नहीं भाई, मायापुर में तो शुद्ध भक्त कुछ नहीं, मच्छर सब काटेंगे।
तो फिर ये प्रभुपाद एक बार मायापुर में कथा कर रहे थे, तो बोलते हैं प्रभुपाद, एक वक्त बोलते हैं प्रभुपाद कि मत आप बोलते हैं मायापुर धाम धाम है। यस, मायापुर धाम है। ये मच्छर वो भी हरिनाम कर रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं है ना। तो प्रभुपाद बताना चाहते हैं कि भौतिक जगत में कितनी भी आप परिस्थिति को सुधारना चाहोगे, आप उसमें चक्कर में मत रहो। हमको क्या करना है, हमारा जो सोच नजरिया देखने का उसको चेंज करो। तो फिर हम भक्ति करते हुए हमारे अंदर इतनी शक्ति मिल जाएगा ताकि हम इसको झेल सकते हैं। फिर ये भगवान भगवत धाम जाने के लिए योग्य बनेंगे और ये भवसागर से उद्धार पा सकते हैं। तो हमारे पास 1 मिनट समय है, तो हम आगे का एक्चुअली सेक्शन लेंगे। हम बोले थे पहले आराम से करेंगे ये प्रार्थना को। तो किसी का कोई कमेंट्स है, कोई टिक्का टिप्पणी, तो आप बता सकते हैं। हरे कृष्ण। यस हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, बहुत 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 धन्यवाद। मतलब तो ब्रह्मा जी वो लास्ट में वही चीज बताया है कि भक्ति के भाव से ही भगवान मिल सकते हैं, है ना। कोई हाँ, बात बताए ना। हाँ, हाँ, तो ब्रह्मा जी भी हमें टीच दे रहे हैं कि भक्ति भाव ही सारे कुछ है। आप भी जो यस, आप शिक्षा दे रहे हैं वही बात शिक्षा दे रहे हैं। ब्रह्मा जी भी भगवत के तरफ से वहां से वही शिक्षा दे रहे हैं कि भक्ति भाव से ही जान सकते हैं। इसलिए तो ब्रह्मा जी जो विधाता है, क्रिएशन उनको जो दिया गया, वो भी जान नहीं पाए थे ना भगवान को। हाँ। वो एक्चुअली वो जोगमाया के माध्यम हुआ था। वो एक्चुअली महामाया नहीं, जोगमाया के माध्यम से प्रभ्रमित हुए हम्म, ब्रह्मा जी। नहीं ब्रह्मा